जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहा हूं और डेली के पर डे के इम्पोर्टेंट मैं कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको देता हूं, ताकि इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम में आपका जो करंट का क्वेश्चन आए तो करंट अफेयर से आपका कुछ भी ना छूटे। मेरा प्रयास रहेगा। तो बस ये करना कि इतना मेहनत करने के बाद मैं क्या करता हूँ, 4 से 5 न्यूज़पेपर से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। और मेरा कोशिश रहेगा कि हर दिन, जैसे ये 23 अक्टूबर अभी बताऊँगा, फिर उसके बाद में 24 अक्टूबर बताऊँगा, वैसे मैं हर दिन आपको कंटेंट दूँगा। तो आप क्या करें, बस इसको बार-बार देखें, अपने स्टेटस में लगाएँ और यूट्यूब के वीडियोज़ को बार-बार रिविज़न करते जाएँ, ताकि आपका कहना चाहिए तैयारी होते रहे। और नोट्स बना लें। नोट्स अगर आप बनाएँगे तो ये क्या होगा, नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के 23 अक्टूबर के करंट का फ़ायदा ये है कि हर एग्ज़ाम में ये 10 से 15 क्वेश्चन आता है। और मज़े की बात ये है कि ये अगर 10 से 15 क्वेश्चन में अगर आप कहना चाहिए कि 10 क्वेश्चन भी बना लिए, या कहना चाहिए कि आप 7 क्वेश्चन भी बना लिए, तो आप 7000 लोगों से ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि लाखों में लोग एग्ज़ाम बैठते हैं और यही क्वेश्चन ही आपको ऊपर उठा देगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर को लाइट ना लें, ईमानदारी से पढ़ें। आज देखते हैं पहला, पीएम मोदी ने कहाँ पर मिशन लाइफ मूवमेंट प्रारंभ किया और कहाँ किया। तो ये गुजरात के केवड़िया नामक स्थान से मिशन लाइफ मूवमेंट प्रारंभ किया। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आए, क्योंकि मोदी जी के ऊपर है तो बिल्कुल ये आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FATE ने FATE अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने पाकिस्तान को क्या किया, 4 साल बाद किस लिस्ट से हटा दिया। 4 साल के बाद तो वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, ये ग्रे लिस्ट से क्यों हटाया जाता है बताओ। तो FATE ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों हटाया, क्योंकि उन्होंने टेरर जो होता है फंडिंग को रोकने में असमर्थता जताया। अर्थात जो आतंक विरोधी जो गतिविधियां हो रही है, जो आतंक से संबंधित गतिविधियां हो रही, उसके लिए जो फंडिंग की जा रही है वहाँ पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान ने रोक नहीं पाया और इसीलिए FATE ने उसको अपने लिस्ट से हटा दिया। जब तुम रोक ही नहीं पा रहे हो तो हम तुमको क्यों कहना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करें, क्यों हम वित्तीय गतिविधियों को तुम्हारे सपोर्ट करें। तो FATE ने हटाया। FATE होता क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ये कब गठित हुआ, तो 1989 में गठित हुआ था। कहाँ पे मुख्यालय, तो पेरिस में है। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देखना, क्योंकि ये ट्राइब्स के ऊपर है। हाल ही में जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। तो जनजाति युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ और ये जो है 14वें नंबर का था, 14वें क्रम का था। और ये जनजातियों को जो सरकार की मुख्य पॉलिसी है या जो मुख्य धारा है उसके साथ में उनको जोड़ने के लिए इसको चलाया गया, ताकि जनजातियों को विभिन्न प्रकार के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इससे जोड़ करके उसे आगे लाया जा सके। ठीक है, अक्टूबर में किस राज्य सरकार ने OPS लागू किया, याद रखना। तो अक्टूबर में पंजाब ने लागू किया। अब आप कहेंगे सर OPS क्या होता है, तो OPS होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम। अर्थात हम जो भी वर्तमान में जो एम्प्लॉय हैं वो किसके तहत हैं, तो हम NPS के तहत हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं। इसमें क्या है, पेंशन बंद कर दिया था। किन्होंने बंद किया था, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस NPS योजना को लागू किया और OPS को बंद कर दिया। उन्होंने सामान्य जो जनता है उनके लिए पेंशन प्रणाली बंद कर दिया और केवल नेताओं का पेंशन ही चालू रखा, जिससे कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि एक मिडिल क्लास का जीवन प्रभावित हो रहा है। कोई भी मिडिल क्लास जो है रिटायरमेंट के बाद में अपनी पेंशन के सहारे जीता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने OPS को ख़त्म करके NPS लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि एकमुश्त पैसा ले लो, अगर सरकार के पास इकोनॉमी बचेगी तब आपको रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसा मिलेगी। लेकिन सरकार तो खुद कर्जे में जीती है, सरकार तो खुद कहना चाहिए अपने शेयर को शेयर मार्केट में लगा देती है ना।
और उस कारण से एनपीएस सक्सेस नहीं रहा। लेकिन ये सरकार जो है बीजेपी की जो देन थी ये चल रहा है और ओपीएस की मांग धीरे धीरे कर्मचारी में बढ़ती जा रही है। ओपीएस का कहना है कि कांग्रेस ने जो ओपीएस दिया था आप उस ओपीएस को चालू करो, ताकि जब एक मिडिल क्लास का व्यक्ति रिटायर हो तो उनके हाथ में कहना चाहिए कि कुछ पैसा गुजारा भत्ता के लिए बच जाए। जिस तरह से नेताओं को अभी भी ओपीएस मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद वो उनको पैसा मिलता है, चाहे वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए भी अगर चुनाव जीतते हैं तो भी वो ओपीएस के हकदार होते हैं और वो भी मल्टीपल ओपीएस उठाते हैं। ठीक है, विधायक बनेंगे तो विधायक का पेंशन लेंगे, सांसद बनेंगे तो सांसद का पेंशन लेंगे, महापौर बनेंगे तो महापौर का पेंशन लेंगे। तो वर्तमान में अक्टूबर में ओपीएस को किसने लागू किया? तो पंजाब सरकार ने कहा कि हम पेंशन देंगे हर उस व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी रिटायरमेंट के बाद में इसका हकदार है। अब इस साल 2022 में कैसे चालू हुआ पेंशन का क्रम? सबसे पहले राजस्थान सरकार ने पेंशन स्कीम को चालू किया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने पेंशन स्कीम को चालू किया। उसके बाद में झारखंड ने किया और ये चौथे नंबर में है पंजाब। तो याद रखना, पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करना। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहना चाहिए कि न्यू पेंशन स्कीम लागू किया था और पेंशन को बंद कर दिया था। ठीक है, ओपीएस के तो ओपीएस लागू के क्रम देखना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। एक विधायक एक पेंशन योजना किस सरकार ने लागू किया? तो पंजाब की सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि इन्होंने ही, पंजाब के सरकार ने ही फिजिकल पेपर रजिस्ट्री भी समाप्त कर दी। होता क्या है, वृक्षारोपण एक तो हो नहीं पाता ज़्यादा क्योंकि जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और उससे क्या है, वृक्षों की कटाई हो रही है, जिस कारण से फिजिकल जो पेपर में रजिस्ट्री होती थी, ज़मीन उमीन के कागज़ में, जितने भी घर खरीदने में, बेचने में जितना भी लेन देन होता था वो सब रजिस्ट्री वर्क अब क्या होगा, डिजिटल तरीके से होगा। डिजिटल रजिस्ट्री होगा, अब फिजिकल रजिस्ट्री नहीं होगा। तो ये किस सरकार ने किया? पंजाब सरकार ने किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जक्षय शाह को बनाया गया। याद रखना, अक्षय शाह मत मारना, अगर आएगा तो जक्षय शाह मारना। इन्हें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब गुणवत्ता परिषद का जो अध्यक्ष बना वो कौन बना? जक्षय शाह बना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को वन्यजीव बोर्ड ने अनुमति दिया, वो किस राज्य हेतु दिया? तो मध्य प्रदेश के लिए दिया। अभी मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव बोर्ड ने टाइगर के संरक्षण के लिए एक अनुमति दे दिया, अर्थात टाइगर रिजर्व की एक श्रेणी से वहाँ पे संख्या बढ़ गई। ठीक है, प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान किस सरकार ने किया? तो दिवाली का जो सरकार है, प्रदूषण को हम लोग मुक्त बनाएंगे करके दिल्ली की सरकार ने किया और उन्होंने क्या किया, 51,000 दीपक जलाया और उन्होंने यह मैसेज दिया कि दिवाली जो है प्रदूषण से मुक्त भी हो सकती है। अतः प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान किसने? तो दिल्ली की सरकार ने 51,000 दीपकों को जलाया और 51,000 दीपकों को जला करके एक संदेश दिया कि कैसे आप जो है ना, इको फ्रेंडली हो करके भी त्यौहार को मना सकते हो। बम वम या बड़े बड़े इस टाइप के जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए एक पहल किया। सीसीआई ने किस कंपनी पर 3700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो सीसीआई ने गूगल पर 3700 करोड़ का जुर्माना लगाया और वर्तमान में गूगल की सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। अब यह जुर्माना क्यों लगाया गूगल पर? 1337 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया? तो 1337 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगाया, इन्होंने कहना चाहिए कि जो मार्केट है, समझ लो इनका जो डिजिटल मार्केट है उस पे अपना खुद का दावेदारी ठोका था। अर्थात कहना चाहिए कि अपने हिसाब से बेहिसाब टैक्स लगाना, बेहिसाब ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना, ये सब चीज़ें दादागिरी के कारण कहना चाहिए कि इन पे लगाया गया है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये है पीएम आवास योजना, लेकिन कौन सा? तो अर्बन मतलब शहरी। ठीक है, ग्रामीण मत मारना। पीएम आवास योजना शहरी 2021 का अवार्ड जो अभी मिला
वो उस पे शीर्ष राज्य कौन सा है? उस पे उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्य या पहला स्थान दिया गया है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से क्षेत्र के लिए? अर्बन के लिए। अर्बन क्षेत्र में उन्होंने अपने दिए गए लक्ष्य को पहले ही कंप्लीट किया और 100% उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के साथ वो पूरे भारत में शीर्ष राज्य पे आ गए। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत वर्सेस अमेरिका ने कौन सा सैन्य अभियान या सैन्य अभ्यास पर कहना चाहिए कि ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण किया? उस अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और अमेरिका ने, दोनों देशों ने मिलकर के अपने मित्रता का परिचायक करते हुए भारत और यूएसए या अमेरिका ने क्या किया? टाइगर फ्रंट अभ्यास किया। और दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास को संयुक्त रूप से करते हुए आपस में मित्रता का कहना चाहिए कि परिचय दिया। ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा 24 अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अभी तक मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। ठीक है। तो 24 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट में क्या है? भारत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस स्थान पर है वर्तमान में? तो भारत जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, मतलब पेंशन देने के उस इंडेक्स में पूरे विश्व में भारत किस स्थान पे है? तो 41वें स्थान पे है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पेंशन व्यवस्था को 2004 में, जनवरी 2004 में, मतलब कहना चाहिए कि बंद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद से जो भी कानून बने हैं वो सभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस में बने। जैसे हमारी अभी तक, जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी जो भी व्यवस्था रहेगी रिटायरमेंट के बाद, मुझे एक मुश्त पैसा मिलेगा। वो भी जब सरकार के पास उतना कोष होगा, उतना फंड होगा, तभी वो सरकार देगी। अर्थात पेंशन का अधिकार खत्म कर दिया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हर राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने सेवा के अधीन कर्मचारियों को पेंशन दे सकता है। अर्थात वह राज्य की निधि से देगा, राज्य के संचित निधि से। अब मैं केंद्र का कर्मचारी हूँ, सेंट्रल का, तो मैं किसके? सेंट्रल के संचित निधि से, केंद्र के संचित निधि से मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है। लेकिन वो बचेगा तभी मिलेगा, है ना, ये बात याद रखना। इसीलिए पेंशन पे हमारी स्थिति बहुत खराब है। कुल 44 देशों का सर्वे हुआ था। कितने देशों का? इसमें ग्लोबल, भारत की स्थिति को ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों में 41वां स्थान मिला है। इतनी बुरी स्थिति है। एक तो हमारे पास में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कहना चाहिए कि जनसंख्या के कारण गरीबी है, फिर अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, फिर रेड टेपिज्म है, जिसे लाल फीताशाही भी बोलते हैं। रेड टेपिज्म क्यों बोलते हैं? तो रेड टेपिज्म से क्या होता है? आपका कोई भी काम समय पे नहीं होता। एक दफ्तर के आपके रजिस्टर के अंदर में आपकी फाइल लाल फीते में बंद हो जाती है। इसीलिए भारत में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, आरक्षण, धर्म, जाति, नारी भेद, पुरुष भेद, ये सारा चीज़ आपके इंडिया में हावी है, जिस कारण से हमारी स्थिति कभी अच्छी हो नहीं पा रही है। और जबकि ज़्यादा जनसंख्या का होना सरकार के विभिन्न संसाधनों को तो मजबूत करता है। सरकार क्या कर सकती है? हमारे शक्ति का प्रयोग कर सकती है। किसमें? प्रोडक्शन में, उत्पादन में। तो सरकार ऐसी नीति लाती ही नहीं है। सारा देश का 90% खजाना केवल 10% लोगों के पास में है, और 90% लोग जो है खुद कहना चाहिए कि खाने के लिए लालायित हो रहे हैं। सिर्फ 10% लोग 90% धन को अपने पास रख लिए हैं। ठीक है। तो बाकी जो 90% लोग हैं, उनके पास में 10% में गुजारा करना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है। ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। किस शहर में रेड लाइट ऑन होगा तो गाड़ी को ऑफ करना है, अभियान फिर से चालू हुआ? तो ये इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है। आप उसको दिल्ली भी लिख सकते हो, नई दिल्ली लिख सकते हो। न्यू दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है। पहले दिल्ली लेते थे, अब हमने क्या है, समय के हिसाब से, जिस तरह से बम्बई को मुंबई हमने कर दिया, जिस तरह से कलकत्ता को कलकत्ता हमने कर दिया, उसी तरह से दिल्ली को हमने न्यू दिल्ली कर दिया है, न्यू दिल्ली कर दिया है।
ठीक है, तो किस शहर में रेड लाइट ऑन होगा तो आपको गाड़ी ऑफ करने का अभियान चालू हुआ है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ अभियान, ये कहाँ, तो दिल्ली में चालू हुआ है। क्लियर है। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया भाई? निरंजन ओवल को दिया गया। यूथ इंटरप्रेनर के लिए बिजनेस के क्षेत्र में एक कहना चाहिए कि इंटरप्रेनर अवार्ड है ये 2022 के लिए। तो इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2022 का? तो निरंजन ओवल को चुना गया है, याद रखना। एक क्वेश्चन है भारत की जीडीपी से संबंधित। हिट वेव के कारण जीडीपी में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो इसे 5.4% का नुकसान हुआ। कितना परसेंट? तो 5.4% नुकसान हुआ। क्लियर है। दिल्ली एलजी का फॉर्म क्या हो, फुल फॉर्म का? जैसे कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री जैसे कि क्या होता है, राजनीतिक प्रमुख है, वैसे ही संवैधानिक प्रमुख हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यपाल होता है। ठीक वैसे ही दिल्ली में एलजी साहब होते हैं। एलजी को क्या बोलते हैं? ल्यूटेंट। एलजी जो होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या राज्यपाल होता है, वैसे ही वहाँ जो राज्यपाल होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। इंग्लिश में एलजी लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। तो वो कौन है? दिल्ली के एलजी कौन है? वी के सक्सेना है। इन्होंने कितने जिले बोर्ड की स्थापना की है? तो इन्होंने 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जिला सैनिक बोर्ड होगा? ये कितने जिला सैनिक बोर्ड होगा? तो 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना किया है, याद रखना। एक क्वेश्चन है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन देखेंगे कि कहना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन जिसको पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, राष्ट्रपति के शक्तियों को कम करने वाला विधेयक किस देश ने पारित किया? वर्तमान में यह विधेयक पारित किया श्रीलंका ने। राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक किस देश ने पारित किया? तो ये पारित किया श्रीलंका ने किया, याद रखना। तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसको कहना चाहिए कि निक्षुड़ करना या कम करने के लिए या उसका आसवान करना या उसका दोहन करना भी आप समझ लो सरल भाषा में, अर्थात उसकी पावर को डिक्रीज करके उस पावर को दूसरे पर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है वो किस देश ने किया? तो श्रीलंका ने किया, याद रखना। वर्तमान में श्रीलंका की स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोगों को पता है कि श्रीलंका से अभी मैं कुछ दिन बताया था कि 500 बड़े बड़े डॉक्टर्स ने वहाँ से पलायन कर लिया और श्रीलंका की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है वहाँ की सही राजनैतिक नीतियों के अभाव में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक पारित किया गया। एक को जबरदस्त क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, डबल स्टार मार के चलो इसको, कि जून 2023 में, कब? जून 2023 में कौन जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो इसरो लॉन्च करेगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है बताओ? इसरो का फुल फॉर्म अभी पूछा था मैं तुम लोगों को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुआ था। और आप मुझे बताओगे इसके अध्यक्ष अभी कौन है, इसके चेयरपर्सन कौन है? ठीक है, तो आई थिंक 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था, बट आप और चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करने वाला है कौन? तो इसरो करना है, इसरो के द्वारा ही होगा। तो डेली दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, करंट अफेयर पूरा ये सब मटेरियल रेडी करता हूँ, आपको एक एक डेटा तैयार करके देता हूँ। देखिए एक एक डेटा कितने इम्पोर्टेंट डेटाज हैं। अगर बुक निकाल के इसे सेल करूँ तो कितने लोगों को ये लाभ होगा, लेकिन मैं इसको फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर डेली आपको पढ़ना है तो सबसे पहला काम आप ये करें। दूसरा काम क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक, तीसरा काम क्या करें, आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जो मैं पढ़ाते जाऊंगा जब आप नोट्स इंटीग्रेट कर लेंगे एक ही कॉपी में, आप क्या करें, एक तरफ नेशनल लिखें, एक तरफ इंटरनेशनल लिखें, एक तरफ लोकल न्यूज़ को लिखें। जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको 3 भाग में आप बांटते जाएं।
और ये 3 चीज़ों के अलावा चौथा जो काम करना है उनको ये बताना है, अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट होगा और वो कम से कम फ़ी में क्वालिटी एजुकेशन के साथ अगर तैयारी करना चाहेगा, तो डियर आप उनको मेरा नंबर दीजिए। आप उनको मेरे बारे में बताइए कि माधव पहल एकेडमी के डायरेक्टर दीपक सर हैं, जिन्होंने अभी तक 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किया है। साथ में उनकी बुक राइटिंग का काम चल रहा है और 5 पीएससी मेंस प्लस 1 इंटरव्यू उनका अभी तक का अचीवमेंट रहा है और 8 सालों से टीचिंग करा रहे हैं। 61 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, आप उनको बताएँ और उनको कैसे भी करके उन तक मेरा मोबाइल नंबर पहुँचाएँ 9575204321 9575204321। मैं आपको बताऊंगा कि कम समय पे कैसे सीजीपीएससी को क्रैक करना है और कैसे आपको व्यापम के पेपर को क्वालिफाई करना है। मैं आपको सारे मेमोरी टेक्निक्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट का पूरा गेम यहाँ पे समझाऊंगा। आपको ये जानना पड़ेगा इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस में आपको क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, आपको ये काम करना है। और इतने सारे सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, नोट्स, पीडीएफ है ना, स्पेशल क्लासेस, फिर साप्ताहिक टेस्ट, ये सारे माध्यम से मैं आपको तैयार कराऊंगा। और आप जान रहे हो, जो मुझसे पेड कोर्स लिए हो वो आप जान रहे हो कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना डेटा देता हूँ, किस किस रेंज में पढ़ाता हूँ, आपको पूरा पता है। अगर एक टॉपिक को मुझे पढ़ाना है तो उस टॉपिक के लिए मुझे कहना चाहिए कि आपको 3 से 4 7 किताब, जितना भी मैं डाटा निकाल सकूँ मैं निकालता हूँ, फिर आप तक पेड कोर्स में डिलीवरी देता हूँ। इसीलिए बहुत ही कम फीस में रखा हूँ, इसलिए आगे आएँ, 4 तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। और बिल्कुल मेरा नंबर मैं फिर से यहाँ पे बताऊँगा 9575204321। आप कैसे भी करके इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करें और गूगल के प्ले स्टोर में जा कर के आप माधव पहल एकेडमी का कहना चाहिए कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे भगवान कृष्ण आपको ऐसे बांसुरी बजाते दिखेंगे, नीचे आपको दीपक जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप समझ जाना, फिर वही लोगो रहेगा, ब्लैक बैकग्राउंड में रहेगा, कृष्ण भगवान सफ़ेद कलर में बांसुरी बजाते रहेंगे, आपको दिख जाएगा माधव पहल एकेडमी। आप इसको क्या करें, डाउनलोड करें और वहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालें और लॉगिन करें स्टूडेंट की तरह। ध्यान रखना है, लॉगिन करते वक्त आप पेरेंट में क्लिक मत करना। पेरेंट्स में वही क्लिक करेगा अगर किसी का बेटा अगर मेरे से कोर्स लिया है, तो वो अपने बच्चे का रिपोर्ट वोपोर्ट देखेगा या जानना चाहेगा तभी वो पेरेंट्स में क्लिक करेगा, ठीक है। वो अलग चीज़ हो पिता लोगों के लिए, फादर्स के लिए या गार्जियन के लिए। आपको एज स्टूडेंट ही लॉगिन करना है। जब आप स्टूडेंट्स की तरह लॉगिन करते हो तभी आप कोर्स को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे या आप चला पाओगे, आपके में कोर्स दिखेगा। अब आप बाई कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको पेड कोर्स लेना है, अगर आपको मेरा डेटा कलेक्शन, अगर आपको मेरा मेहनत, अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती है, तो आप क्या करो, सामने आओ, आप मुझसे बात करो, आप मुझे कॉल करो, आप मुझे व्हाट्सअप करो। कॉल से ज़्यादा बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सअप करो, क्योंकि डेली 800 900 1000 1200 1500 मैसेज आते हैं, मैं सबके रिप्लाई तो टाइम पे दे नहीं पाता। इसीलिए आप सीधे आप क्या करें, उतने लोगों के कॉल को रिसीव करने में मुझे समस्या होता है, सीधे आप मुझे फ़ोन करने के बजाय सीधे व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप में मेरी टीम है 4-5 अलग-अलग जगह पे, वो सारे अलग-अलग स्क्रीन पे व्हाट्सअप पे वो रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है। तो माधव पहल एकेडमी से जुड़ें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, डेली आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उससे संबंध में जानकारी चाहिए, आप तुरंत जो है सब्सक्राइब करें और माधव पहल एकेडमी से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें। क्योंकि एक अच्छा और सच्चा एजुकेटर डेमो देने के बाद भी खुद ही क्लास लेता है, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, डेमो देंगे लेकिन क्लास कोई और लेता है। तो मैं ही क्लास लूँगा, जीएस की क्लासेस पूरा, मैथ्स की क्लासेस मैडम लेंगी, ठीक है। और आपको कम्बो कोर्सेस, कम्बो वीडियो पैकेजेस दिया जाएगा कम से कम फ़ी में। इसलिए सामने आएँ, बेझिझक व्हाट्सएप करें और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। अगर आप इकोनॉमिकल दिक्कत में हो और वाक़ई में जेन्युइन पर्सन हो, फ़रेबी नहीं करोगे, तब आपको हम कम से कम फ़ी में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भी हम किस्तों की सुविधा दे दिए हैं कम से कम फ़ी में, ठीक है। जय हिंद।